आज बात पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की होगी कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का समीकरण किस तरीके से है। अब अंतिम चरण का चुनाव बाकी है और अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर और काराकाट का चुनाव होना भी बाकी है। जहानाबाद भी इसमें शामिल है। लेकिन बात पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की होगी, जिस पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आमने सामने मीसा भारती और रामकृपाल यादव हैं। जिस रामकृपाल यादव से लगातार मीसा भारती चुनाव हार रही हैं, उसी रामकृपाल यादव को फिर से पटकनी देने के लिए मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरी हुई है। यादव को पूरा एक तरीके से गोलबंद कर लिया गया है और रामकृपाल यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन अब सारण के कांड के बाद, छपरा कांड के बाद अब यादव गोलबंद हो गए हैं और गोलबंद राजद के पक्ष में हुए हैं। इस तरीके से गोलबंद हुए हैं कि रामकृपाल यादव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। और सिर्फ यादव ही नहीं, भूमिहार भी अब राजद के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में होगा जब रामकृपाल यादव को ना यादव वोट करेगा ना भूमिहार वोट करेगा। मुसलमान तो एकजुट है ही, यादव भी अब एकजुट हो चुका है, गोलबंद हो चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर बार यादवों को तोड़ देती थी, इस बार स्वर्णों में टूट जारी है। यानी कि मीसा भारती यादव को गोलबंद कर चुकी हैं, मुसलमानों को गोलबंद कर चुकी हैं, अब स्वर्णों को तोड़ने में लगी है और उसमें वो सफल भी हो गई। भूमिहारों को उन्होंने अपने पाले में कर लिया है। भूमिहार भी अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और रामकृपाल यादव को एक बड़ा झटका भी लगा। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भले ही पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हुआ, लेकिन सारण वाले कांड के बाद यादव ने ये समझ लिया कि अगर हमारे पीठ पीछे कोई खड़ा रहता है, हमारे कंधे पर अगर किसी का हाथ रहता है, हमारे सर पर अगर किसी का हाथ रहता है, तो वो लालू परिवार का रहता है और किसी भी यादव नेता का हाथ हमारे सर पे नहीं रहता। वो हमारे लिए मजबूती से खड़े नहीं रहते, क्योंकि रामकृपाल यादव यहाँ पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा था, लेकिन रामकृपाल यादव कुछ नहीं बोल रहे थे। जबकि हत्या यादव का हुआ, यादव का लड़का मारा गया, लेकिन फिर भी रामकृपाल यादव कुछ नहीं बोले। और इस कांड के बाद यादवों में अब ये समझ आ गई है कि नहीं भैया, अगर यादवों को असल मायने में बचाना है, लेकर साथ चलना है, तो फिर मीसा भारती को वोट करना पड़ेगा। और ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के यादव जो है वो समझ गए हैं। यादव, मुसलमान और भूमिहारों की इस बार जोड़ी कमाल करने वाली है। रामकृपाल यादव को एक बड़ा झटका लगने वाला है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ गई है। इसलिए वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। वो समझ रही है कि सीट को अब हाथ से जाने देना ही बेहतर होगा और इसीलिए अब वो इस सीट पर बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रही। रामकृपाल यादव भले ही दिन रात लगे हुए, लेकिन वो अब यादव को राजद से अलग करने में सफल नहीं हो पा रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।